दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। जैसे जैसे राजनीतिक चुनाव का समर नज़दीक आता है, वैसे वैसे कुछ नेताओं का, कुछ समाज सेवियों का पार्टियां बदलना, राजनीति में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वैसे भी लगातार आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करते हुए फरीदाबाद में अपनी जड़ें जमा रही है। उसी कड़ी में वार्ड 25 से आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, समाज सेवी रहे हैं, लेकिन अब वो राजनीतिक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसी महासफर में, इसी राजनीतिक उथल पुथल के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आज हम बात करेंगे कि ज्ञानचंद गोयल को आखिर राजनीति में क्यों आना पड़ा और आम आदमी पार्टी ही क्यों। समझते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्ञानचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सतपाल जी, मैं ज्ञानचंद गोयल जी। सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि आखिर आप एक समाज सेवी थे जी लंबे समय से, या पहले कभी कोई राजनीति पार्टी आपने ज्वाइन की है? नहीं सर, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, बनियाद में अपने काम धंधे पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ और राजनीति से मेरा कोई नाता नहीं रहा है आज तक ऐसा। तो फिर कैसे एक बार आप राजनीति में आप आ गए? अब तो आपने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली। मैं सर सेहतपुर में आए हुए मेरे को करीब 18 साल हो गए जी। सन 2004 में मैं यहाँ पे आया था, तो तब से देखा कि पार्टियां आ रही हैं, जा रही हैं, और यहाँ के सिस्टम को देखते हुए लगा कि यहाँ पे पहले कांग्रेस के भी रहे और अभी बीजेपी के भी हैं, तो कोई विकास के नाम पे विकास नहीं करा जाता। बस लीपापोती के नाम पे सिस्टम रहता है कि लीपापोती की, थोड़ा बहुत कुछ कराया और बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, अपने सिस्टम बनाए और छोड़ दिया। तो आपने तो ये आवाज़ समाज सेवी रह के भी तो उठाई। जी, समाज सेवी होके भी काफ़ी दिन तक मैंने इस चीज़ के लिए लगा रहा। अभी हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे, हमारी चेतन मार्केट में आज भी आप जाएंगे तो निकलने के रास्ते नहीं है ढंग से। उसके आसपास की गलियों में भी कहीं निकलने के रास्ते नहीं है। तारों की बहुत समस्या है वहाँ पे, तार जगह जगह लटके रहते हैं। कहीं लाइट का सिस्टम पूरा ठीक नहीं है, रास्ते कोई भी ढंग से बने नहीं। तो चेतन मार्केट में क्या है, काफ़ी दिनों से पानी, नालियों का पानी भी चेतन मार्केट रोड पे बहता हुआ रहता था। तो हमने हमारे पार्षद क्या कहूँ, पार्षद पति कहूँगा मैं, गीता रैक्सवाल जी को तो कभी हमने यही नहीं देखा कि हमारी पार्षद 6 सालों से अभी हैं वो, कि हमने उनको कभी देखा भी हो अपने कॉलोनी में आते हुए कि वो किसी कार्य के लिए आए हों हमारे पास। हमने ओम प्रकाश रैक्सवाल जी से कई बार विनती की कि सर कम से कम इन चेतन मार्केट की समस्या को थोड़ा सुलझाया जाए। पूरी मार्केट है, पूरे दुकानदार अस्त व्यस्त हैं, पब्लिक आती नहीं है, सभी दुकानदार जीवन यापन कैसे करें अपना। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है, पहली बात तो जैसे आपने कहा कि गीता रैक्सवाल क्षेत्र में नहीं आई जी, तो उनका काम क्षेत्र में आना थोड़ी है। उनका काम तो नगर निगम में जाके आपके मुद्दे उठाना और फाइल बनाना है। उन्होंने वो वहाँ सीवर लाइन बनवा दी, सीवर लाइन डल रही है, गलत क्या है उसमें? सर डल रही है सीवर लाइन, लेकिन उसको इस तरीके से डाला जा रहा है ना जैसे कछुए की चाल से चलता हो सिस्टम। आप ये कह रहे हैं कि जो 2018 में जो एज पर वर्क ऑर्डर बात हुई थी, 2020 तक काम पूरा होना चाहिए था, लेट हो गया। जी जी जी, लेट क्या, कुछ है ही नहीं, आज तक भी ठीक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि जब इन्होंने इस चीज़ का लिया है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में विकास के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे प्रतिनिधि उस काम को देखें तो सही कि वो काम किस तरीके से हो रहे हैं। चलिए, मैं इस बात को मान लेता हूं कि भाई ठीक है, विकास नहीं हुआ और विकास की मांग लेके आप समाज सेवा में आए जी। फिर राजनीति में क्यों? सर हम आज तक यही उम्मीद करते रहे कि हमने पहले देखा कि यहाँ पे विधायक किसी पार्टी का होता था, पार्षद किसी पार्टी का होता था, सरकार किसी की होती थी, तो लोग कहते थे कि नहीं यहाँ पे तो ऐसा है इसलिए विकास नहीं हो पा रहा। अब की बार पूरी कॉलोनी ने, पूरे समाज ने एक सिस्टम ये बना के किया कि हमारा पार्षद बीजेपी के रहे, विधायक जी बीजेपी के रहे, सरकार हमारी बीजेपी की रही। बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन ये भरोसा अभी टूटता जा रहा है। अब जो बहानेबाजी थी कि भाई उसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया। जी जी जी, इस चीज़ से इतनी अस्त व्यस्त है जनता। हम भी आज समाज सेवा में वहाँ लगे रहते हैं, तो राजनीति का आज भी हमारा कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। हम तो आज भी कहते हैं हम समाज सेवा में ही समाज सेवा करते रहेंगे। कम से कम हमारी कॉलोनी के उद्धार में कम से कम ये इतना योगदान तो दें, जो इनको समाज के लिए पैसा फंड आता है उसको समाज में लगाएं तो सही है। तो क्या ये माना जाए कि आप चेतन मार्केट के विषय को लेकर खाली राजनीति में आ रहे हैं, चेतन मार्केट की खाली बात कर रहे हैं?
सर चेतन मार्केट नहीं, मैं तो इस पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, जो वार्ड 25 है, 25, 26, 27 सभी जगह घूमता हूँ मैं। मेरा काम है घूमने फिरने का, थोड़ा प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हुआ थोड़ा काम है, मैं दुकानदार भी हूँ। और जिधर जाओ उधर ही इतना नरक बन रखा है। मतलब अब गोयल साहब ये सोच रहे हैं कि प्लॉटिंग करने के साथ साथ लोगों को बसाने के साथ साथ उनको सुख सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। सर ये तो पहला अधिकार है, आदमी नर्क की तरह जी रहा है, नर्क में जी रहा है यहाँ पे। इस तरह का जीवन तो कहाँ किसी को मिलेगा। आदमी इतने नर्क में जी के कैसे जिएगा। लोग वहाँ पे इतने सीधे हैं कि लोग डर, या तो डर है उनमें, या इतने सीधे हैं कि लोग कहने के बावजूद भी वहाँ पे काम नहीं होते, लोग जाते हैं। लेकिन अच्छा, बताया ये जाता है कि आपके कोई रिलेटिव हैं जो आम आदमी पार्टी में पार्षद बन गए, वो कौन है? जी मेरे मौसा जी लगते हैं, श्री हेमचंद गोयल जी। हेमचंद गोयल जी जो मीठापुर अभी के आसपास अभी मोलड़बंद विस्तार से वो अभी पार्षद, अभी आम आदमी पार्टी से पार्षद बने हैं। तो जैसे ही गोयल साहब जीते वैसे ही गोयल साहब अंदर आए, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, मैं समाज सेवा में ही लगा हुआ था काफ़ी टाइम से। ऐसा नहीं है कि मैं मौसा जी की वजह से इसमें आम आदमी पार्टी में आया। वहाँ की जनता ने अपने आप ही मेरे पास एक दिन काफ़ी लोग इकट्ठे होकर मेरे ऑफिस पे आए, बोले कि हमें इस तरह से आपको सामने लाना है और हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कोई राजनीति में नहीं आना चाहता था, वहाँ की जनता ही एक दिन 100-200 लोगों की कम से कम। आम आदमी पार्टी ही क्यों, बीजेपी में चले जाते, कांग्रेस में चले जाते? सर बीजेपी में जाने का कारण इसलिए नहीं रहा कि वहाँ पे ऐसे दबंग लोग बैठे हुए हैं कि हमारा नंबर आने का ही वहाँ पे सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए हमने प्रयास नहीं किया, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो देख रहे हैं अब कांग्रेस पार्टी का, तो हमें नहीं समझ में आया। जो भी कहें कि समझ में नहीं आया कांग्रेस। आम आदमी पार्टी को आपने क्यों चुन लिया? आम आदमी पार्टी को मैं काफ़ी दिनों से, देखो मैं यहाँ पे 2004 से रह रहा हूँ, तो मैंने 2010-12 से ही कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। अभी 10-12 में ही ये आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया था अन्ना हजारे जी के आंदोलन से। तो तब से देख रहे हैं, तो लोगों के लिए वहाँ पे लगातार, हमारे भाई भी रहते हैं मोलड़बंद में, उनके बिजली के बिल ले लें, पानी के बिल ले लें, औरतों के लिए सवारी के लिए फ्री है सेवा, फरिश्ता योजना है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो केजरीवाल जी कहते हैं कि उसको आप लेकर आएँ, उसको जो है पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक छोटे तबके के आदमी के लिए चाहिए। आज छोटे तबके का आदमी 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमाता है, वो आपके स्कूल के खर्चे में, बच्चों की फ़ीस के खर्चे में और आने जाने में, इन चीज़ों में ही आधी तनख्वाह तो इनमें ख़त्म कर देता है अपनी, आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। खाने के लिए तो बेचारे को क्या मिलेगा। सच्चाई यही है कि हम अपने स्थानीय नेताओं से परेशान हैं। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना इनका मकसद है और जनता जाए भाड़ में। आम आदमी पार्टी की और ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, जिन्हें आप जनता में लेके जाना चाहते हैं? सर पब्लिक से जुड़ना उनका सबसे मेन उद्देश्य है कि एक आम आदमी की तरह रहना, आम आदमी से जुड़ना, आम आदमी की समस्याओं को उठाना, जगह जगह उनकी घूम के कि ये समस्या है तो इसको सुधारा जाए। छोटी छोटी चीज़ों को सुधारने की, समस्याओं को देखते हुए उनको सुधारने के लिए जो आगे बढ़ के वो कदम उठाते हैं। केजरीवाल जी का कभी भाषण सुनता हूँ तो वो एक आम आदमी की तरह बात करते हैं कि भाइयों मैं सिर्फ ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो उन चीज़ों से बड़ा अच्छा लगता है कि वो कम से कम हमारे लिए कहते तो हैं उठ के वहाँ से। भाजपा की नीतियों में ऐसी क्या कमी देखी आपने? भाजपा की नीतियों में सर कमी ये है कि वो सिर्फ एक ऐसे लोगों को पार्टी में बढ़ावा देते हैं जो दबंग हो, तानाशाह हो, और जनता को देखते हुए भी कि ये इतनी त्रस्त है, परेशान है, उस पर ध्यान ही नहीं देना। तो उससे मन खराब हुआ, बहुत ज़्यादा खराब रहा सर कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, कि ये तो कुछ करेंगे नहीं। सिर्फ दाल नहीं गलने वाली या टिकट नहीं मिलने वाला? सर टिकट तो मैं कहता हूँ कि आज भी मैं कहता हूँ कि ये लोग अच्छे से हमारी कॉलोनी का विकास कर दें। तो राजनीति का तो आज भी हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि राजनीति करनी है हम तो फिर भी समाज सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी में आप आ गए, टिकट तो मांगेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर टिकट नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? जैसा पार्टी का आदेश होगा, पार्टी के प्रति हमने अब पार्टी की टोपी पहनी है, पार्टी में आए हैं, तो पार्टी जैसा आदेश देगी पार्टी के हिसाब से काम करें। मतलब पार्टी अगर कहेगी कि झंडा उठा के खाली घूमते रहो और किसी और को जिताओ तो आप करेंगे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के प्रति बिल्कुल न्योछावर रहेंगे सर। क्या लगता है आपको, आपके इस क्षेत्र में दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का जो असर है, जो उसकी ताकत है, उसका असर अगर मैं कहूँ तो क्या ये आपको यहाँ दिल्ली एनसीआर में इस इलाकों में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इस बार ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं अभी काफ़ी जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो लोगों से ऐसा नहीं कि खाली आम आदमी पार्टी के लिए चेहरा भी चाहिए होगा वहाँ पे, तो चेहरे के हिसाब से भी देखो
ऐसा नहीं कि फिर से हम किसी दबंग को लाके खड़ा कर दें आम आदमी पार्टी से, तो फिर वो छवि नहीं बन पाएगी। स्थानीय को ही लाना होगा जो वहाँ का प्रवासी हो। प्रवासी के हिसाब से ही पार्टी को थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। मतलब जिनकी ज़्यादा संख्या है उनको जी, टिकट दिया जाए, ऐसा आपका जी कहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो आपके यहाँ से वार्ड 25 से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कितने प्रत्याशी की दौड़ में हैं आम आदमी पार्टी की? मेरे हिसाब से 3-4 लोग हम दौड़ में हैं अभी। बाकी पार्टी अपना काम करेगी, अपने हिसाब से सर्वे कराएगी, फिर पार्टी देखेगी कि कौन कैसा है तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप पार्षद बन जाते हैं, जी हमारी शुभकामनाएं आप पार्षद बने, जी जी। तो पहली प्राथमिकता के रूप में आप किस काम को आगे बढ़ाएंगे? सर मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी लोगों के घरों का जो पानी है उसकी निकासी की। आज हमारी कॉलोनियों में सबसे बड़ी समस्या घरों के पानी के निकासी की है, जिस पे हम देखते हैं कि कई बार गलियों में आपस में दंगे लड़ाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता पानी निकासी की होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी हमारे रास्ते ऐसे हो जाएं कम से कम हम अपने घरों से रोड तक बाहर वापस अच्छे से आ जाएं। तो उसका श्रेय तो बीजेपी ले लेगी, उसने सीवेज लाइन का काम चालू करवा रखा है, बोले तो सीवेज लाइन हमने डलवाई थी। सर बिल्कुल ले लें, हमने तो जो काम है हमारे, हमें जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उनके लिए हम लड़ेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे। और सीवेज लाइन की मैं कहता हूं कि एक बार हमारे नेता इस सीवेज लाइन को चेक तो करें। सर मैंने आपको एक बार और बुलाया था चेतन मार्केट में, आज भी वो लाइन जुड़ी नहीं है किसी लाइन से। जो हमारे यहाँ सीवेज का लाइन का काम हो रहा है, पानी का काम हो रहा है, सारी लाइनें बेकार हुई पड़ी हैं। सिर्फ ये एक कागज़ों में इकट्ठा करके कि हमने सीवेज का काम किया है, पानी का काम किया है, सिर्फ ये दिखावे के लिए हो रहा है। ना कोई अधिकारी आके देखता वहाँ पे, ना कोई नेता आके देखता वहाँ पे कि ये किस तरीके से काम हो रहे हैं। मतलब गुणवत्ता को लेके आपके सवाल हैं और जो काम का जो काम करने का तरीका है उस पर आपके सवाल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ ज्ञानचंद गोयल जी, ज्ञान से भरपूर हैं और बड़े तीखे सवाल थे लेकिन अच्छे से निकल पाए। सही बात यही है कि अगर आप राजनीति करने के लिए पार्टी में आते हैं तो सिर्फ राजनीति तक सीमित रहते हैं, और अगर आप समाज सेवा के भाव से आते हैं तो फिर आपके समाज सेवा के भाव भी उत्पन्न होते हैं। निश्चित रूप से अगर हम अमृत योजना की बात करें, अगर हम सीवेज व्यवस्था की बात करें तो लेट हुई है, क्योंकि 2020 में इसको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण ही सही, लेकिन योजना पूरी नहीं हुई। और एक बात और मैं साथ साथ बता दूं, क्योंकि बात सीवेज पे चली है, 31 मार्च 2023 को जो अमृत योजना का पहला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अमृत योजना 2 आएगी, कब आएगी, कब योजना बनेगी, कैसे चालू होगी, सवालों के घेरे में है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी लगातार अब मजबूती बना रही है, ज्ञानचंद गोयल जैसे लोग पार्टी में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। ये हो सकता है कि आने वाले चुनावों को त्रिकोणीय मुकाबले में डाल दे। ये हो सकता है कि आंकड़े बदल जाए। इसलिए अब दूसरी पार्टियों को भी मजबूत होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। उसी कड़ी में ज्ञानचंद गोयल ने पार्टी को ज्वाइन किया और उनका स्पष्ट कहना है कि वो जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं। राजनीति करना उनका शौक नहीं है, ये उनका भी कहना है, लेकिन आगे देखना ये होगा कि क्या वाकई वो जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे या वही कड़ी की तरह, उसी घड़ी की तरह, उसी माहौल की तरह बदल जाएंगे जैसे दूसरे नेता बदल जाया करते हैं। ये देखना होगा और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और भी ऐसे ही महान भावों के साथ। एक बार